नमन साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 9 जुलाई और आज की दिनांक में साथियों जो एचपी टेट की परीक्षाएं जो है शुरू हो चुकी हैं और ये पहली शिफ्ट है जिसमें डीएलएड जेबीटी की परीक्षा हुई है मॉर्निंग शिफ्ट में। उसी के प्रश्न पत्र के जीके भाग को अभी हम हल करेंगे, तो समय न गवाते हुए साथियों प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर रहे हैं। और साथियों, वीडियो में जो मुझे प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है ये व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं होगी पर देखने लायक ज़रूर है, क्योंकि हमें विषय से जो हमारा मूल प्रयोजन है विषय से को अवगत करना है। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता होती है। तो साथियों, कैल्शियम की प्रतिशतता होती है 40%। तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है। तो साथियों, जो साउंड है, साउंड ट्रैवल सबसे ज़्यादा फास्ट करती है ठोस में, सॉलिड में। तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो साथियों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी हैं। तो साथियों 4 हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित हैं। तो साथियों, अमेजन वर्षा वन जो पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के अंतर्गत, ब्राज़ील के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो साथियों, इनमें से ठंड का महसूस होना, फीलिंग ऑफ कोल्ड जो है, ये किसी प्रकार का मैटर नहीं है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, इसमें पूछा गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान की अवस्था होती है। तो साथियों, ये लिक्विड एंड वेपर होती है, अर्थात द्रव और बाष्प दोनों ही पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है इंडिविजिबिलिटी जो है यह मैटर में प्रपोज्ड किसने की थी। साथियों, डॉल्टन का सिद्धांत था। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, प्रश्न संख्या 131 का। अगला प्रश्न देखिए, अगले में पूछे फेरिक सल्फेट के विषय में पूछा गया, इसका सूत्र क्या है। तो फेरिक सल्फेट का सूत्र है Fe2SO4 और 3। इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, पूछा गया है, थोड़ा फोटो साफ नहीं है पर मैं आपको बताता हूँ। इसमें पूछा गया है इन विच एयर स्वेज कैनाल ओपन फॉर ट्रेड। तो कौन से ईयर में की गई थी। 1869 में 1869 में जो स्वेज कैनाल थी उसको ट्रेड के लिए खोल दिया गया था। अगले CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, यह प्रश्न संख्या 143 है, इसका सही ऑप्शन कसौली रहेगा, यह शिमला में है साथियों, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा गया है स्वामी विवेकानंद के विषय में पूछा गया है स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, ये पालमपुर के अंतर्गत पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, पूछा गया है अगले प्रश्न में पूछा गया है सेफ्रॉन प्रोडक्शन के लिए पूछा गया है द स्टेट ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद सेफ्रॉन प्रोडक्शन कौन है। साथियों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर जो है उगाया जाता है भारत में, पहले एकमात्र यही है। अगला प्रश्न है लोकसभा स्पीकर का क्या नाम है, अर्थात वर्तमान समय में जो लोकसभा के स्पीकर हैं उसका नाम क्या है। तो आप सभी को पता है ओम बिरला है, राजस्थान और से यह संबंध रखने वाले हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान समय निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है। तो साथियों, ये होता है आउटर जोन में। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है साथियों। तो ये हाइड्रोजन की होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो साथियों, प्रश्न संख्या 141 का ए ऑप्शन सही रहेगा, ये फ्रांस से थे। इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है ट्यूबर क्रॉप जो है यह किससे संबंधित है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या स्रोत पाया जाता है। तो स्टार्च पाया जाता है साथियों। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है पहला सिंथेटिक रेशा कौन है साथियों। तो वह नाइलॉन है साथियों। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। सबसे हल्की धातु के विषय में पूछा गया है कौन सबसे हल्की धातु है। तो लिथियम है साथियों। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
अगले प्रश्न में पूछा गया है खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों यह द्रोणाचार्य पुरस्कार है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा परिवर्तित कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन था? तो साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। 22 फरवरी को यह शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला कौन सा राज्य है? साथियों बात की जाए सबसे अधिक कहाँ पर है, तो साथियों महाराष्ट्र में है 195, और उसके पश्चात कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है 165। इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित है? तो साथियों यह जो है हेलीकॉप्टर से संबंधित है। 2000 के अंतर्गत यह कार्य हुआ था, तो इस प्रकार से इसका वर्ष 2000 में यह कार्य होता है हेलीकॉप्टर से संबंधित। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। श्रीहरिकोटा स्थित है, तो साथियों श्रीहरिकोटा कहाँ पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। इसमें जो इसरो के अंतर्गत PSLV है, जो भारत से मतलब जितने भी यान इत्यादि प्रक्षेपित करने के लिए PSLV का प्रयोग किया जाता है वो यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कोरोना वायरस चीन के किस शहर से प्रारंभ हुआ? तो साथियों ये वुहान शहर से शुरू हुआ था, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है 10 डिग्री तापमान बराबर होता है, तो साथियों 283 केल्विन के बराबर होता है, तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो साथियों लेड जो है धातु नहीं आती है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा प्रश्न संख्या 128 का। अगले प्रश्न में देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो साथियों प्रश्न संख्या 129 का डी ऑप्शन सही रहेगा। ब्रांस अर्थात पीतल जो है ये किसी प्रकार का यौगिक नहीं है, कंपाउंड नहीं है। तो अभी के लिए साथियों आज की दिनांक में 9 जुलाई में जो परीक्षा हुई है JBT टैट की मॉर्निंग शिफ्ट में, उसी का ये प्रश्न पत्र था। इवनिंग शिफ्ट में हम शास्त्री टैट के संदर्भ में पढ़ेंगे, जो इसमें जो जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हल करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही साथियों, और यदि आप चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगामी प्रश्न पत्र भी आप तक इसी प्रकार से पहुंचाए जाएं। तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, नमो नमः।